और व्यक्तिगत रूप से प्रेम को दर्शाने का तरीका क्या है? वैसे तो कहते हैं कि प्रेम को कभी भी किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारी आदत ऐसी है कि गले में कंठी डाल ले या दो माला ज़्यादा हो जाए तो तब तक दूसरी सहेली को ना बता दे तब तक आनंद नहीं आता कि आज तो हमने इतनी माला की, आज तो इतना भजन किया, इतना कीर्तन किया है। तो वैसे प्रेम को कभी दर्शाना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए संसार की रीत, संसार में अगर हम कुछ भी कर लेते हैं तो जब तक दूसरे के सामने ना जताए तब तक जीने का मजा नहीं आता, है ना। कुछ पहनो, अच्छा सा वस्त्र पहनो, अच्छे से गहने पहनो, और तब तक कोई और ना देखे तो क्या फायदा पहनने का, तब तक कोई फायदा है। और जब तक कोई रेट ना पूछ ले तब तक कोई आनंद नहीं। और सोने का गहना पहन ले तो 1,00,000 2,00,000 का हो तो वाह रे वाह, सामने वाला तो वैसे ही जल भुन जाए, तो बड़ा आनंद आता है कई बार दूसरे के सामने जताने से। लेकिन कहते हैं ज्ञान और धन, इन दोनों को जितना आप बांटोगे उतना आपका बढ़ेगा। ज्ञान और धन जितना आप बांटोगे, जितना आप दूसरे को प्रदान करोगे, जितना आप दूसरे को परमार्थ के काम में लगाओगे, उतना ये आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देगा, बढ़ेगा। इसका काम है बढ़ना, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। लेकिन जितना समेट कर रखोगे उतना नहीं रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी क्या है? चंचल है, चंचल है ना। तो जितना उसे बांधने की कोशिश करोगे वो नहीं बंधेगी। तेरी क्या हिम्मत जो तू मुझे बांध दे तिजोरियों में, तो उसको बांधना कठिन है, उसको नहीं बांध सकते। तो लक्ष्मी को जितना दूसरों पर लुटाओगे, लेकिन लुटाने का मतलब ये नहीं है कि शराब पर लुटाओ, मदिरा पर लुटाओ, किसी स्त्री पर लुटाओ, वेश्या पर लुटाओ, ये अर्थ नहीं है। धन को देना, कोई अच्छे कार्य में लगाना, किसी जरूरतमंद को देना, जिसको आवश्यकता है उसको देना, तब धन बढ़ता है। तो ज्ञान और धन जितना आप दूसरों के कार्यों में लगाएंगे, अच्छे कार्यों में लगाएंगे, उतना आपको लौट कर दुगना और तिगना होकर मिलेगा। ये अर्थ का कार्य है, ये धन का कार्य है। तो धन की गति ऐसी ही है। और प्रेम और भजन, ये दो चीजें ऐसी हैं कि ये हमेशा छुपा कर करनी चाहिए। प्रेम और भजन, चाहे आप परमात्मा से प्रेम करो, चाहे आप प्रेमी से प्रेम करो, चाहे पति से प्रेम करो, चाहे पत्नी से प्रेम करो, चाहे बच्चों से प्रेम करो। कभी बगल वाले को भी ये पता नहीं होना चाहिए कि हम अपने पुत्र या पुत्री से, पोते से, नाते से, सबसे कितना प्रेम करते हैं, ये जताने की आवश्यकता नहीं है। और कई बार आपने देखा भी होगा, जब सुख को हम ज़्यादा प्रदर्शित कर देते हैं, सुख को किसी के सामने ज़्यादा दिखा देते तो किसी की हाय लग जाती है। कहते भी ना कि सुख में ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए, ताकि सामने वाला देखे और फिर हाय लगा दे, फिर वो सुख ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि प्रेम को सदैव पर्दे के अंदर रखना चाहिए। अगर कोई दीवार में सोने की ईंट चिड़ी हुई मिल गई ना, उसे भी नहीं बताना चाहिए कि मेरे घर में मुझे ये चीज़ मिली है या किसी ने मुझे ये चीज़ प्रदान की है। ये दो चीज़ें पर्दे का विषय है, भजन और प्रेम। और भजन भी कभी भी दिखाकर नहीं करना चाहिए, दिखावे का नहीं करना चाहिए। भजन भी करो तब भी इस प्रकार से करो कि किसी को पता ना चले कि हमने कितनी माला की है, कितना हमने भगवान का नाम लिया है, या कितना हमने तीर्थों में भ्रमण करके भगवान का दर्शन किया। कभी ना बताओ कि आज हम वृंदावन गए, आज हम अयोध्या गए, आज फलानी जगह गए, आज मन में वो देखा, आज हमने वो देखा। कभी उसको प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। आप जितना प्रेम और भजन को दूसरों के सामने दिखाएंगे, वो उतना उसका जो फल है वो घटता चला जाएगा, वो बढ़ता नहीं
वो घटता चला जाता है, यानी वो खत्म होता चला जाता है। और भजन अगर खत्म हो गया और प्रेम अगर खत्म हो गया तो फिर रह क्या गया? सब कुछ तो खत्म हो गया। जो आपको सफल बनाने के लिए जरूरी है, दो ही तो चीजें हैं। भगवान की शरणागति प्राप्त करने की दो ही तो चीजें हैं, एक तो प्रेम है और दूसरा भजन है। भजन के माध्यम से आप भगवान को प्रेम कर पाते हैं। लेकिन जब दोनों को ही उजागर कर दिया जाता है, जब दोनों की ही चर्चा कर दी जाती है, प्रदर्शित कर दिया जाता है, खूब रीलें बना बना कर इंस्टाग्राम पर डाली जाती हैं, यूट्यूब पर डाली जाती हैं। आज हमने ठाकुर जी की ऐसी सेवा की, आज हमने ठाकुर जी को ये खिलाया, आज हमने कन्हैया के लिए ये बनाया, आज हमने कन्हैया को ये पोशाक पहनाई, आज मेरे कन्हैया ने इस चीज़ का भोग लगाया। क्या ये चीज़ें दिखाने से लगता है कि कभी भक्ति आएगी? क्या कभी भगवान रीझ सकते, प्रसन्न हो सकते ऐसा दिखावा करने से? कदापि नहीं। इस चीज का दिखावा कदापि नहीं व्यक्ति को, एक भक्त को करना चाहिए कि मैं अपने भगवान के लिए क्या कर रहा हूं। आप हमेशा अपनी जो महंगी चीजें होती हैं, जो आपको ज्यादा प्रिय होती हैं, उन चीजों को आप हमेशा गुप्त रखते हैं, छुपा कर रखते हैं ना। चाहे आपके गहने हैं, और बढ़िया सा अगर महंगा सूट होगा उसे भी अलमारी में आप बिल्कुल छिपा कर रखेंगे। रखेंगे कि नहीं? सत्य है कि नहीं? जो महंगी चीज होगी, जो अच्छी चीज होगी, जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय होगी, उस चीज को आप सबसे छुपा कर रखेंगे, कोई और ना देख ले, कोई और ना मांग ले। तो इसका अर्थ क्या है? वो चीज सबसे ज्यादा कीमती है ना, कीमती है ना, उसकी आपकी नजर में उसकी कीमत सबसे ज्यादा है। इसलिए ही प्रेम और भजन दोनों की कीमत भी कहीं ज्यादा होती है एक भक्त के लिए। इसलिए दोनों चीजों को पर्दे के अंदर ही रखना चाहिए। ये दोनों को दिखाने का, ये ना रील्स बनाकर, ना इंस्टाग्राम पर, ना वीडियो बना बना कर ये बताने की आवश्यकता नहीं, जताने की जरूरत नहीं कि आप भगवान से कितना प्रेम करते हैं, आप भगवान के लिए क्या कर रहे हैं। आज मैंने कंबल दान किया, आज मैंने किसी को भोजन करवाया, आज मैंने किसी को चप्पल बांटी। खूब जोर शोर से इसका प्रचार करोगे तो फिर वो प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, फिर वो बेकार है, वो उसी क्षण समाप्त हो जाता है। अक्सर कहा जाता है कि गुप्त दान करना चाहिए, है ना, सुना है ना गुप्त दान। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुप्त दान करते हैं। एक हाथ से अगर देते हैं तो देते भी इस प्रकार से कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले कि उस हाथ ने क्या दिया है। इसको गुप्त दान कहते हैं। ना कोई नाम, ना कोई प्रचार। और वास्तव में मैं बताऊं तो वही दान है। और किसको? समाज को दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए देते हैं, जबकि करता धरता फल देने वालों तो ऊपर वाला है। आप किसी को जताएंगे, किसी के सामने कहेंगे कि आज मैंने ये दिया, तुम्हारे सामने तो बड़ा चिकनी चुपड़ी बातें करेगी, और बाहर जाकर दो आपके बारे में ही और कहेगी कि ढिंडोरा पीटती घूम रही है कि मैंने इतना दिया, इतना दिया। कहेगी कि नहीं? ये संसार ऐसा ही है। दुख, विलाप, पीड़ा, इसका बखान कभी किसी के सामने मत कीजिए। ना सुख का कीजिए, ना दुख का, और दुख का तो बिल्कुल भी मत कीजिए। तुम्हारे सामने तो ऐसा जताएंगे, मान लो कि मैं तेरे साथ हूं, तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, और बाहर जाकर आपकी बुराई करेगी। ये दुनिया ऐसी है। तो भजन और प्रेम दोनों हमेशा छिपाकर ही करना चाहिए। जितना आप उसे प्रचार करेंगे, जितना आप दूसरों के सामने करेंगे, उतना ये चीजें घटती चली जाएगी। और प्रेम संबंध बांधिए, उस ठाकुर जी से प्रेम करिए, अथाह प्रेम करिए। तो उसको जताने की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी के सामने उजागर करने की जरूरत नहीं है।